मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। हम हर साल मेडिकल रेवोल्यूशन देखते हैं और अभी हाल ही की रिपोर्ट है कि ग्रेटर नोएडा में पहला एआई क्लिनिक भी खुल गया है जो इंडियन बीमारी को समझकर उसका इलाज करेगा। कोरोना की दवाई भी हम लोगों ने एक साल के अंदर ही बना ली थी, लेकिन फिर भी कभी कभी इतना सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ, इतनी तरक्की होने के बाद भी, इतनी दवाइयाँ होने के बाद भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी छोटी बीमारियों के मरीज कम होने की बजाय हर साल बढ़ रहे हैं। सन 2019 में भारत में डायबिटीज के केवल 7 से 8 करोड़ मरीज थे, जो कि सन 2024 में बढ़कर 10 करोड़ के पार हो गए। पिछले 5 सालों में यह संख्या लगभग 4.5 की दर से बढ़ रही है। मैं बचपन से सुनते आया हूं कि दवाइयां जान बचाती हैं। यह सच भी हो सकता है, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या ये दवाइयां वाकई में बीमारी को जड़ से खत्म कर रही हैं, या फिर यह सिस्टम हमें ठीक करने के लिए नहीं बल्कि हमें एक परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। आज हम इसी सच से पर्दा उठाएंगे जिसे बिग फार्मा अरबों डॉलर खर्च करके आपसे छुपाए रखना चाहता है, क्योंकि एक स्वस्थ इंसान इनके लिए घाटे का सौदा है और एक मर चुका इंसान इनके लिए बेकार है। इनका असली मुनाफा तो उस बीमार इंसान में है जो ताउम्र दवाइयों के सहारे जिंदा रहे। ये पूरा एक प्रोसेस है। इस वीडियो में मैं आज उसी प्रोसेस से पर्दा उठाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज सिंह और आप देख रहे हैं ओपन क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं आपको जो भी बता रहा हूं उसका सोर्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे दिया है, क्योंकि हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ हो क्या रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। फार्मा कंपनियां आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन में से एक हैं, जिनका बजट कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। उनका पूरा बिजनेस मॉडल सिर्फ एक लाइन पर टिका है कि इलाज से ज्यादा मुनाफा लक्षणों को दबाने में है। इन्होंने हमारी बीमारी को एक सब्सक्रिप्शन मॉडल में बदल दिया है, जहां हम हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ दवाइयों पर खर्च करते हैं ताकि अगली सुबह हम उठ सकें। इस खेल की शुरुआत सिस्टम को मैनेज करने से होती है, जहां दवाइयां कभी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती, जड़ तक नहीं पहुंच पाती, बस उसके लक्षणों को कम कर देती हैं। उदाहरण के लिए, आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको एक ऐसी दवा दी जाएगी जो खून को पतला करे या फिर नसों को फैला दे, लेकिन वह कभी उस बीमारी को ठीक नहीं करेगी जिसने ब्लड प्रेशर बढ़ाया। दवाइयां जैसे ACE इनहिबिटर्स या फिर डायूरेटिक्स शरीर को तुरंत राहत तो देती हैं, लेकिन ये दवाइयां बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाती जब तक इंसान अपनी जीवन शैली नहीं बदलता। ये समस्याएं अंदर ही अंदर बनती रहती हैं। असली इलाज तो तब होता है जब खान पान सुधारा जाए, रोज चलना फिरना शुरू हो और तनाव को संभालना सीख जाएं। और अगर आपने ये सब काम कर दिए तो आपको इन दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी निवेश फर्म ने अपनी एक रिपोर्ट द जीनोम रेवोल्यूशन में स्पष्ट रूप से पूछा था कि क्या मरीजों को पूरी तरह ठीक करना एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल है। उनका निष्कर्ष चौंकाने वाला था। अगर एक मरीज एक ही बार में ठीक हो गया तो कंपनी को भविष्य में होने वाला कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि आज की अधिकांश रिसर्च इलाज पर नहीं बल्कि मैनेजमेंट पर केंद्रित है, ताकि आप जीवन भर दवाई खरीदते रहें। इतना ही नहीं, इस ट्रैप का दूसरा बड़ा हिस्सा है बीमारियों की परिभाषा बदलना। पिछले 30 सालों में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर के सामान्य स्तरों के मानक को बार बार नीचे गिराया गया है। सन 2017 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हाई ब्लड प्रेशर की परिभाषा 140/90 से घटाकर 130/80 कर दी, जिससे रातों रात करोड़ों लोग हाइपरटेंसिव की श्रेणी में आ गए। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि जामा में छपे शोध बताते हैं कि जब मानकों को बदला जाता है तो रातों रात लाखों स्वस्थ लोग अचानक मरीज की श्रेणी में आ जाते हैं और फिर उनके लिए दवाइयों का नया बाजार खुल जाता है। और ये सब एक्सपर्ट का किया धरा होता है। एक्सपर्ट मानक को गिरा देते हैं और दुनिया यकीन करने लगती है, जबकि सच्चाई ये होती है कि अधिकतर एक्सपर्ट उन्हीं फार्मा कंपनियों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से फंडेड होते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जहां डॉक्टर को यह सिखाया जाता है कि हर समस्या का समाधान सिर्फ एक गोली है, जबकि असल समस्या अक्सर पोषण और जीवन शैली में छुपी होती है, जैसे कि हमारा खान पान, सुबह की एक्सरसाइज। इस षड्यंत्र का सबसे खतरनाक पहलू है एग्रेसिव मार्केटिंग और डॉक्टरों के साथ मिलीभगत। फार्मा कंपनियां अपनी रिसर्च पर उतना खर्च नहीं करती जितना कहीं ज्यादा पैसा मार्केटिंग और डॉक्टर को प्रोत्साहित करने में खर्च करती हैं। भारत में ऐसी कई बार रिपोर्ट आई है जहां डॉक्टरों को महंगी छुट्टियां और उपहारों के बदले खास ब्रांड की दवाइयां लिखने के लिए मजबूर या फिर प्रेरित किया गया हो। सन 2022 में कोरोना काल के दौरान खबर थी कि डोलो 650 दवा बनाने वाली कंपनी ने 1000 करोड़ के उपहार डॉक्टर्स को दिए थे, जिससे वह मरीजों को डोलो प्रिस्क्राइब कर सकें। 1000 करोड़ के। और यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि डोलो बुखार के इलाज में काम आने वाली दवा है।
जिसे हम सब ने एक ना एक बार जरूर लिया होगा। जब दवा बनाने वाली कंपनी ही रिसर्च को फंड करती है तो रिसर्च केवल उन नतीजों को पब्लिक करती है जो उसकी दवा को फायदेमंद दिखाते हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल यानी कि BMJ की एक रिपोर्ट के अनुसार कई बार दवाओं के साइड इफेक्ट को डाटा से हटा दिया जाता है ताकि दवा को सुरक्षित बताकर बाजार में उतार सकें, और बाद में वही साइड इफेक्ट नई बीमारियों को जन्म देते हैं जिनके लिए फिर से नई दवाइयां बेची जाती हैं। अंत में सवाल ये नहीं है कि दवाइयां बुरी हैं या अच्छी, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम अपनी सेहत की जिम्मेदारी उन कंपनियों को सौंप सकते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना है। इस ट्रैप से बचने का सिर्फ एकमात्र तरीका है जागरूकता। हमें समझना होगा कि हमारा शरीर खुद को ठीक करने के लिए अद्भुत क्षमता रखता है, बेशर्त हमें उसे सही पोषण और वातावरण देना होगा। असली आज़ादी अस्पताल के बिलों से नहीं है, बल्कि एक जागरूक जीवन शैली से आती है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो और समझने को मिला हो तो प्लीज़ इसे हाइप जरूर करना ताकि यह वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि मेरा गोल यही है कि मेरे हर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।